बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है मसल्स ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। हम देखेंगे कि मसल्स कौन कौन से हैं हमारी इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के, और फिर साथ ही साथ हम थोड़ी सी इनकी पेक्यूलियरिटीज़ भी देख लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए, थोड़ी सी ओरिएंटेशन मिल जाए कि हमने किस किस तरह से इनको पढ़ना है। अभी पढ़ेंगे फिर दोबारा हर टॉपिक में रिपीट करेंगे, तो इससे याद करने में हमें आसानी होगी कि किन किन और स्ट्रक्चर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि लीनिया एल्बा क्या है, लीनिया सेमिलिनेरस क्या है, यानी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमें इनके साथ साथ पता होनी चाहिए, जिनकी ओरिएंटेशन होनी चाहिए और वो आगे हमारे काम आएंगी, उनको भी हमने देखना है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक का ओरिजिन जो है वो लोअर 8 रिब्स से हो रहा है। ठीक है, कहाँ से हो रहा है? लोअर 8 रिब्स से हो रहा है। और इंसर्शन कहाँ पे है? इंसर्शन हमने याद रखना है, जो एक्सटर्नल ऑब्लिक है, इंटरनल ऑब्लिक है एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ मसल्स हैं हमारे पास इंटीरियर लैटरल एब्डोमिनल वॉल के या इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के, इनकी जो तीनों की इंसर्शन है वो मिल के इन तीनों के जो एपोन्यूरोसिस क्या होता है? एक तो हमारे पास टेंडन होता है ना, टेंडन ये होता है कि हमारे पास जो मसल है वो इंसर्ट हो रहा हो एक कॉर्ड लाइक फॉर्म में। किसमें? कॉर्ड लाइक, रस्सी की शक्ल की फॉर्म में इंसर्ट हो रहा है, तो हम उसको कहते हैं टेंडन। और अगर वही फ्लैटेंड हो तो हम उसको क्या कहते हैं? एपोन्यूरोसिस। तो इन इन तीनों के जो एपोन्यूरोसिस है ना, ये मिड लाइन में जाके मिलते हैं और क्या बना देते हैं? एक वाइट रैफे बना देते हैं। क्या बना देते हैं? वाइट स्ट्रीक या वाइट रैफे या वाइट लाइन बना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? लीनिया एल्बा। क्या कहते हैं? लीनिया एल्बा। इसकी भी हम अभी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी इंसर्शन में इसका लफ्ज़ आया तो मैंने आपको बता दिया कि ये एपोन्यूरोसिस की फ्यूजन की वजह से बन रहा है। वाइट स्ट्रीक है, रैफे है, जिसको हम क्या कहते हैं? लीनिया एल्बा। ठीक है, तो ज़िफॉइड प्रोसेस पे इंसर्ट हो रहा है लीनिया एल्बा, इलियक क्रेस्ट और प्यूबिक टुबरकल पे जाके ये इंसर्ट हो रहा है। इसको हम डायग्राम से भी देख लेते हैं ताकि ज़रा समझने में आसानी हो। ठीक है, ये हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक है। अभी हमने क्या कहा कि ये शुरू हो रहा है लोअर 8 रिब्स से। ठीक है, ये हमारे पास जो लोअर 8 रिब्स हैं इनसे शुरू हो रहा है और जाके एंड हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है इलियक क्रेस्ट पे। ठीक है, कहाँ इंसर्ट हो रहा है? इलियक क्रेस्ट पे। और यहाँ पे हमारे पास ये जो है इंग्वाइनल लिगामेंट पे भी इसकी अटैचमेंट आ रही है। ठीक है, इलियक क्रेस्ट पे, इंग्वाइनल लिगामेंट पे, और हमने पढ़ा कि लीनिया एल्बा भी यही बनाएगा, मतलब इसका एपोन्यूरोसिस बनाएगा। तो क्या हो गया कि ये शुरू हो रहा है फ्रॉम द लोअर 8 कोस्टल कार्टिलेजेस या फिर रिब्स। ठीक है, और इसके बाद इंसर्शन इसकी क्या हो रही है? लीनिया एल्बा, इलियक क्रेस्ट और इंग्वाइनल लिगामेंट पे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया एक्सटर्नल ऑब्लिक। और इसके फाइबर्स की डायरेक्शन क्या होती है? जिस तरह से अगर हम अपना हैंड पॉकेट्स में डालें ना, तो उस तरह से इसके फाइबर्स अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं यह इस तरह से इसके फाइबर्स अरेंज्ड हैं। कैसे अरेंज्ड हैं? डाउनवर्ड्स एंड मीडियली। ठीक है, डाउनवर्ड्स एंड मीडियली इसके फाइबर्स अरेंज्ड हैं, जैसा कि हमने देख लिया। तो इसकी अटैचमेंट क्या थी? फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जीफॉइड प्रोसेस से, सॉरी, लोअर 8 कार्टिलेजेस से लेके हमारे पास जीफॉइड प्रोसेस पे आ रहा है, लीनिया एल्बा पे आ रहा है और इलियक क्रेस्ट पे आ रहा है और प्यूबिक ट्यूबरकल पे भी आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी नर्व सप्लाई क्या है। अब नर्व सप्लाई भी जो है वो हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ मसल्स की सेम है और वर्टिकल की डिफरेंट होगी। ठीक है, तो नर्व सप्लाई में आ जाती हैं लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व्स, इलियो इंग्वाइनल नर्व एंड इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व, इलियो इंग्वाइनल, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, बहुत सिंपल है। ठीक है, और तीनों की यही है, क्या है? लोअर 6 इंटरकोस्टल, इलियो इंग्वाइनल एंड इलियो हाइपोगैस्ट्रिक। अब इसकी पिक्यूलियरिटीज़ क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है? ये जो एक्सटर्नल ऑब्लिक है, ठीक है, इसमें एक ट्रायंगुलर ओपनिंग होती है। क्या होती है? ट्रायंगुलर ओपनिंग होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। क्या कहते हैं? सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ठीक है, जिसके एपोन्यूरोसिस में होती है। इसके एपोन्यूरोसिस में एक ट्रायंगुलर ओपनिंग है जिसको हम क्या कहते हैं? सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। इसकी डिटेल हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद लोअर बॉर्डर फॉर्म्स इंग्वाइनल लिगामेंट। इसका जो लोअर बॉर्डर है एक्सटर्नल ऑब्लिक का, ये रोल ऑफ होता है, थिकन होता है टू फॉर्म द इंग्वाइनल लिगामेंट। टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म द इंग्वाइनल लिगामेंट। इसकी डिटेल भी हम देखेंगे इन द अपकमिंग वीडियोज़। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक हो गया। इंटरनल ऑब्लिक पे आ जाते हैं। इंटरनल ऑब्लिक की जो ओरिजिन है वो हमने पहले देखा ना कि ये रिब्स पे है इसकी ओरिजिन, और बाकी भी हम देखेंगे कि ज़्यादातर रिब्स और कार्टिलेजेस पे इसकी ओरिजिन होगी, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब ये ओरिजिन और इंसर्शन में जो डिफरेंस आ जाता है, तो इसमें इससे इसके एक्शन में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि और द रूल इज़ दैट ओरिजिन पुल्स द इंसर्शन। ठीक है, तो अब इसका ओरिजिन क्या है? इसका जो ये वाली जगह थी वो इसका, यानी इसकी जो
बेसिकली ये इसकी जो डिस्टल अटैचमेंट है ये इसका ओरिजिन है। लंबर फेशिया, इलियक क्रेस्ट एंड लैटरल 2/3 ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। यानी ये इंग्वाइनल लिगामेंट, इलियक क्रेस्ट और लंबर फेशिया पे इसकी अटैचमेंट है। कहाँ कहाँ? लंबर फेशिया, इलियक क्रेस्ट एंड इंग्वाइनल लिगामेंट। लंबर फेशिया, इलियक क्रेस्ट एंड इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। और इसके बाद लोअर 3 रिब्स पे ज़ीफॉइड प्रोसेस और लीनिया एल्बा। लीनिया एल्बा हर किसी में है, ठीक है। ज़ीफॉइड प्रोसेस भी इन तीनों में ही आएगा, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि ज़ीफॉइड प्रोसेस और लीनिया एल्बा तीनों में आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ गया? लोअर 3 रिब्स। क्या आ गया? लोअर 3 रिब्स, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि इसकी जो नर्व सप्लाई है वो सेम एज अबव है। और जो इंटरनल ऑब्लिक है ये फॉर्म करती है पार्ट ऑफ कॉन्जॉइंट टेंडन। कॉन्जॉइंट टेंडन क्या है कि इन दोनों का एक ये इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस के जो एपोन्यूरोसिस हैं ये मिलते हैं और बनाते हैं एक थिक कॉन्जॉइंट टेंडन, ठीक है। उसकी इंपॉर्टेंस को हम बाद में देखेंगे। एंड गिव्स क्रीमेस्टर मसल। क्रीमेस्टर मसल की भी ओरिजिन यही देता है, ठीक है। क्रीमेस्टर मसल कहाँ से अराइज हो रहा है? इंटरनल ऑब्लिक से। इसकी भी पिक्चर देख लेते हैं ताकि याद करने में आसानी हो, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा मसल है? इंटरनल ऑब्लिक। इंटरनल ऑब्लिक में हमने क्या देखा है कि ये इलियक क्रेस्ट, लैटरल 2/3 ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है, से शुरू हो रहा है और जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? लोअर 3 रिब्स पे। कहाँ जा रहा है? लोअर 3 रिब्स पे जा रहा है, ठीक है। तो लंबर फेशिया, इलियक क्रेस्ट, लैटरल 2/3 ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट से ये शुरू होके जा कहाँ रहा है? लोअर 3 रिब्स पे। कहाँ जा रहा है? लोअर 3 रिब्स पे, ठीक है। ये हमारे पास किस तरह से था इसकी अटैचमेंट्स? इसकी अटैचमेंट्स हमारे पास इस तरह से थी कि ये लोअर 8 रिब्स से शुरू होके, ठीक है, ज़ीफॉइड प्रोसेस और इलियक क्रेस्ट पे ख़त्म हो रहा था और लीनिया एल्बा पे। ये किस तरह से ख़त्म हो रहा है कि हमारे पास ये अपना ओरिजिन पहले ले रहा है इलियक क्रेस्ट, लंबर फेशिया और लैटरल 2/3 ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट से, और इंसर्ट कहाँ पे जाके हो रहा है? लीनिया एल्बा और लोअर 3 कोस्टल कार्टिलेजेस पे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस पे। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस शुरू हो रहा है लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेजेस से, ठीक है। किस तरह से हमारे पास तरतीब बन गई? 8 3 6। वो लोअर 8 पे था, फिर ये 3 पे और ये 6 पे। और बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हमारे पास सेम है। लंबर फेशिया, इलियक क्रेस्ट जो ऊपर वाले की थी, और इसकी भी हमारे पास ज़ीफॉइड प्रोसेसर, लीनिया एल्बा है, प्यूबिक सिम्फिसिस। चाहें तो याद रख लें, ना चाहें तो ना याद रखें, ठीक है। और इसके पास नर्व सप्लाई सेम एज अबव है। अबव सेम एज अबव में क्या आ जाएगा? लोअर 6 थोरैसिक नर्व्स, इलियो इंग्वाइनल एंड इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, ठीक है। ये भी कॉन्जॉइंट टेंडन बनाता है, बताया मैंने पहले ही, और बाकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं रेक्टस एब्डोमिनस पे। इसकी भी पिक्चर देख लेते हैं। ये हमारे पास है सारी वही इसके अटैचमेंट्स हैं। लंबर फेशिया, इलियक क्रेस्ट, ये इंग्वाइनल लिगामेंट का लैटरल पार्ट, ठीक है। और फिर जब, लेकिन इसके जो कोस्टल कार्टिलेजेस वाला है, ये ओरिजिन है जो, वो कहाँ पे है? लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेजेस। लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेजेस पे आके अटैच हो रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रेक्टस एब्डोमिनस पे। रेक्टस एब्डोमिनस की नर्व सप्लाई भी डिफरेंट होगी और बाकी सब चीज़ें भी उससे ऊपर वालों से डिफरेंट होगी क्योंकि ये वर्टिकल ग्रुप ऑफ मसल्स हैं। वो कौन से थे? हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ मसल्स थे। रेक्टस एब्डोमिनस की अटैचमेंट क्या है? प्यूबिक सिम्फिसिस से लेके प्यूबिक सिम्फिसिस, प्यूबिक क्रेस्ट, ठीक है। ओरिजिन क्या है? प्यूबिक सिम्फिसिस, प्यूबिक क्रेस्ट, और वहाँ से 5th to 7th कार्टिलेज एंड ज़ीफॉइड प्रोसेस, ठीक है। 5th to 7th कार्टिलेज एंड ज़ीफॉइड प्रोसेस, यानी सिम्फिसिस प्यूबिस और प्यूबिक क्रेस्ट से शुरू हो रहा है। सिम्फिसिस प्यूबिस और प्यूबिक क्रेस्ट से क्या शुरू हो रहा है? रेक्टस एब्डोमिनस, और जा रहा है 5th to 7th कार्टिलेज एंड ज़ीफॉइड प्रोसेस पे, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो नर्व सप्लाई है वो लोअर 6 थोरैसिक नर्व्स हैं। क्या है? लोअर 6 थोरैसिक नर्व्स हैं, यानी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल नहीं करी, बस लोअर 6 थोरैसिक कर रही हैं, ठीक है। एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स फेलो बाय लीनिया एल्बा, यानी ये लीनिया एल्बा के ज़रिए अपने फेलो मसल से सेपरेट हुआ हुआ है, ठीक है। इसकी भी डायग्राम देख लेते हैं रेक्टस एब्डोमिनस की। ये हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस है, ये वाला रेक्टस एब्डोमिनस है, ठीक है। ये रेक्टस एब्डोमिनस है और ये क्या है? हमारे पास लीनिया एल्बा, वाइटिश स्ट्रीक है, वाइटिश रैफ है, मैंने आपको कहा था ये है लीनिया एल्बा। और इसके बाद ये वाला हमारे पास पैरामेडालिस मसल है। क्या है? पैरामेडालिस मसल है, और ये इससे सेपरेट हुआ होता है थ्रू लीनिया एल्बा। ये कट सेक्शन है लीनिया एल्बा का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये भी डायग्राम है, अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो इसमें हमारे पास हमें नज़र आ जाएंगे ट्रांसवर्स और बाकी सारे मसल्स। ये हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, ये वाला एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, और ये इंटरनल ऑब्लिक, ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक एंड इंटरनल ऑब्लिक, ठीक है। तो ये बेसिक मसल्स थे जो मैंने आपको दिखा दी हैं। इसके बाद हमारे पास पिरामिडालिस है। पिरामिडालिस
अबाउट 80% ऑफ द पॉपुलेशन में होता है, ठीक है। और इसका भी बहुत इजी सा है कि प्यूबिस से लेके लीनिया एल्बा तक, प्यूबिस से लेके लीनिया एल्बा तक, ठीक है। और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की बात है तो ऑफ कोर्स इंटीरियर सरफेस होगी। और ये 12th थोरेसिक नर्व से सप्लाई हो रहा है। किससे सप्लाई हो रहा है? 12th थोरेसिक नर्व, या फिर हम इसको सब कोस्टल नर्व भी कहते हैं। 12th थोरेसिक नर्व या फिर सब कोस्टल नर्व, पेक्यूलरिटीज़ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो रेक्टस एब्डोमिनस और पिरामिडालिस को रिवाइज कर लेते हैं कि जो रेक्टस एब्डोमिनस है, जो रेक्टस एब्डोमिनस है, ये सिम्फिसिस प्यूबिस, ठीक है, सिम्फिसिस प्यूबिस और प्यूबिक क्रेस्ट से लेके कहाँ तक है? 5th to 7th कार्टिलेज तक है। जबकि जो पिरामिडालिस है, ये प्यूबिक क्रेस्ट से लेके हमारे पास लीनिया एल्बा तक है, सॉरी प्यूबिस से लेके लीनिया एल्बा तक है, प्यूबिस से लेके लीनिया एल्बा तक है। उसके बाद हम लीनिया एल्बा को देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया लेकिन फिर भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। कॉन्जॉइंट टेंडन या फिर फैक्स इन्ग्वाइनैलिस, ठीक है, फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ लोएस्ट एपोन्यूरोटिक फाइबर्स ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ठीक है, internal oblique and transversus abdominis attached to pubic crest and pecten pubis strengthens the abdominal wall and at the site where it is weakened by superficial inguinal ring। यानी कि ये बेसिकली conjoint tendon superficial inguinal ring की वजह से जो वीकनेस क्रिएट हो रही होती है कि हमारे पास ओपनिंग है ना, तो इसकी वजह से जो वीकनेस क्रिएट हो रही होती है हमारी एब्डोमिनल वॉल में, उसको सपोर्ट करता है। इसको हम इंग्वाइनल कैनाल में इन डिटेल देखेंगे कि किस तरह से करते हैं, ठीक है। इसके बाद लीनिया एल्बा भी मैंने बता दिया, इसकी हमने एक्सटेंट नहीं देखी थी, वो देख लेते हैं कि फ्रॉम ज़ीफॉइड प्रोसेस टू द सिम्फिसिस प्यूबिस, फ्रॉम ज़ीफॉइड प्रोसेस टू द सिम्फिसिस प्यूबिस। और लीनिया सेमिलिनेरिस क्या है? इट इज़ अ कर्व्ड फरो, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रेट रैफे टाइप था फरो, और ये हमारे पास क्या है? कर्व्ड फरो एक्सटेंडिंग फ्रॉम 9th कोस्टल कार्टिलेज टू प्यूबिक टुबरकल, फ्रॉम 9th कोस्टल कार्टिलेज टू प्यूबिक टुबरकल। ये कहाँ तक था? ज़ीफी स्टेरनम से सिम्फिसिस प्यूबिस, और ये 9th कोस्टल कार्टिलेज से प्यूबिक टुबरकल, 9th कोस्टल कार्टिलेज से प्यूबिक टुबरकल कॉरेस्पॉन्ड्स टू द लैटरल मार्जिन ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस। ये क्या करता है? राइट और लेफ्ट जो रेक्टस एब्डोमिनस है उनको सेपरेट करता है, और ये लैटरल मार्जिन ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल बनाता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर आवर Palestinian brothers and sisters.